हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हमारा टॉपिक है ईएमआई। ईएमआई की हमने कैलकुलेशन करनी है। ये हमने न्यू शीट क्रिएट की, उसको रीनेम दिया ईएमआई चार्ट। तो ईएमआई चार्ट होता क्या है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। ईएमआई इसका मीनिंग है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जहाँ इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो ये तब कैलकुलेट होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए लोन अमाउंट। लोन अमाउंट सबसे पहले तो हमें ये चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें लोन कितना चाहिए और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो उसके बाद होता है पीरियड। पीरियड क्या है कि आपकी टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो आप कितने पीरियड में आप पे कर रहे हो। तो अब हम यहाँ मान के चलते हैं। पहले तो हम पूरी शीट को तो डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल प्लेसेस तो कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा लोन अमाउंट। तो हम मान के चलते हैं हमारा लोन अमाउंट 15 lakhs है। 15 lakhs हमारा लोन अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो हमारा अज्यूम करते हैं 13% पर एन्यूम। ये हमें परसेंटेज में चाहिए तो ये परसेंटेज में आ जाए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो हमारी हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट मान के चल रहे हैं। हम पर मंथ दे रहे हैं। टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 60 हैं। 60 इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी। तो अब हम इंटरेस्ट चार्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आ गया नंबर, या सीरियल नंबर कह लो या इंस्टॉलमेंट नंबर। तो यहाँ मैं इंस्टॉलमेंट नंबर लिख देता हूँ, इंस्टॉलमेंट नंबर। तो उसके बाद आया हमारा ड्यू डेट। ये क्या चीज़ है? ये ड्यू डेट है। जब हम लोन लेते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है। किस डेट को हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, ये ड्यू डेट वही है। उसके बाद हम चलते हैं अमाउंट ड्यू। ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, हमारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है कि इतनी हमने इंस्टॉलमेंट पेड करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो फिगर है हमारी, उसका ओपनिंग फिगर है यह। तो उसके बाद हमारी ये चलते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें हम अलाइनमेंट इसकी। जस्टिफाई और टॉप। ओके, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमारा ओपनिंग है। तो ये फिगर है इंटरेस्ट की। धीरे धीरे मैं आप सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ये पर इंस्टॉलमेंट हमारा इंटरेस्ट कैसे कैसे लगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल। हमारी हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो हमारा लास्ट कॉलम आ गया ये। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। चलिए हम सबसे पहले हमारी
जो हमारा फर्स्ट कॉलम है हम 8 लाइन छोड़ के चलेंगे पहले, वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 1, सबसे पहले फॉर्मेट सेल किया इसको। नंबर, ये हमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, ओके, और इसको हमने मिडल में किया। वन 2, मैंने आपको पहले भी बताया था सिर्फ 2 ही लिखनी है, और आगे हमने तो जहाँ मेरे 60 हो गए, ज़्यादा हो गया, यहाँ मेरे 60 हो रही हैं तो इतनी इंस्टॉलमेंट होगी। ड्यू डेट, ये क्या है? ड्यू डेट मान के मैं चलता हूँ, मेरी पहली जो ड्यू डेट है वो 10 जनवरी 2019 है। उसके बाद इसको भी मैंने मिडल में किया, इसको मिडल में किया। 10 जनवरी, उसके बाद फरवरी। आप देखिए हमने सिर्फ यहाँ तक 12 तक लिखना है, बाकी बैलेंस जो ऑटोमेटिक फार्मूले से होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमने सिर्फ इतने तक लेना है, 12 तक। बैलेंस को हम ड्रैग करेंगे, जैसे हमने इंस्टॉलमेंट नंबर की थी ड्रैग, तो ये ऑटोमेटिक बन गया। ये देखिए दिसंबर, ये जनवरी 20 आ गया। ऐसे ही आगे आगे आते लास्ट एंड जो है 10 दिसंबर 2023। तो अब चलते हैं हमारा अमाउंट जो ड्यू क्या है। ये मैं माइनस की फिगर ले रहा हूं, माइनस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अमाउंट है माइनस, तो नीचे क्या होगा? तो ये माइनस में है फिगर, तो ये फिगर हमने प्लस में ले ली। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ली है हमने। इतना अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हुआ है, और हमारा इंटरेस्ट जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट होगा, तो इधर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो लोन से पहले हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया? हमारा स्टार्टिंग बैलेंस ये है। तो अब चलते हैं हम इंटरेस्ट आपको पता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया इतना 15 लाख। ओपनिंग बैलेंस भी सेम ही रहेगा, क्योंकि अभी तो मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं। तो अब हम चलते हैं इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। ये मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इक्वल टू पीएमटी पेमेंट। आप चाहे इसको स्मॉल लेटर में लिखिए, चाहे आप कैपिटल लेटर में। सबसे पहले आएगा रेट। आप देखिए हमारा रेट है 13%, तो इसको आप डिवाइड करिए 12 से, क्योंकि ये रेट जो है, ये रेट है ईयरली का। आपको चाहिए मंथली रेट, तो मंथली रेट हमारा आ गया 1.083333%। उसके बाद हमारा है पीरियड हमारा है 60 मंथ्स। ये हमने रेट मंथ वाइज क्यों हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारा जो पीरियड है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो भी मंथली है, तो इसलिए हमने पीरियड भी जो है वो मंथली चूज़ किया, और इंटरेस्ट भी जो परसेंटेज में है वो हमने मंथली चूज़ किया है।
तो उसके बाद आएगा लोन अमाउंट, कॉमा लोन अमाउंट। लोन अमाउंट हमारा है 15 लाख, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, तो 15 लाख है हमारा। फ्यूचर वैल्यू है ये जो हमारी टारगेट है, इसको हम 0 ही अज्यूम कर लेते हैं, और साथ में टाइप लिखा हुआ है एंड ऑफ द पीरियड, इसको भी हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। तो एंटर मारा तो ये हमारी आ रही मंथली इंस्टॉलमेंट 34,129.61। तो ये हमारी आ रही मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको हमने कॉपी किया, सारी इंस्टॉलमेंट यहाँ लिख दी हमने पेस्ट। साथ साथ में मैं यहाँ हमें जो फिगर चाहिए सारा इक्वल टू सम, टोटल भी चाहिए हमें इसका। तो ये है हमारा टोटल। आप देखिए इसमें मैं फर्स्ट भी ले रहा हूं, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अमाउंट ड्यू जो है हमारा, ये हमने माइनस में क्यों लिया था, एंटर मारा हमने, तो ये हमारा इंटरेस्ट पोर्शन आ गया। इसको हमने अंडरलाइन किया, कॉपी फार्मूला यहाँ हमने पेस्ट किया। तो इसमें देखिए हमने इसका हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें टोटल चाहिए या इक्वल टू सम ये हमारा जो पोर्शन है ये इंटरेस्ट का पोर्शन है और इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको भी हमने अंडरलाइन किया है। अभी आपका इंटरेस्ट भी आ जाएगा और ये भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाएगा। तो चलते हैं पहले हम इंटरेस्ट आपको पता है कि आपका इक्वल टू सम ओपनिंग बैलेंस पर लगेगा। रीज़न ये है कि अभी आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं हुई, तो इस सम पर लगेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है, 13%, तो 0.13 13% हो गया। ये इंटरेस्ट ईयरली है, इसको डिवाइड बाय 12 किया तो ये आपका मंथली इंटरेस्ट आ गया। मंथली इंटरेस्ट आ गया, कॉपी किया आपने, पेस्ट किया इसको। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट है और ये आपका इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिक आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट में कितना है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपका। अब देखिए आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, इक्वल टू सम का फार्मूला ही चलेगा। ओपनिंग बैलेंस ये था आपका, माइनस इसमें से आपने ये प्रिंसिपल पेड कर दिया, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ऑटोमेटिक आपने यहाँ देखा कि ये हमारा ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ये भी क्लोजिंग है, अब ये ओपनिंग बनेगा। तो फार्मूला आपने यहाँ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, इसको आपने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए अभी अब नेक्स्ट आते हैं हमारा, यही प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा हर जगह में। फार्मूला पेस्ट कर दिया हमने, पेस्ट। अब बारी रहेगी ये आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो आप देखिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये आपका क्लोजिंग था, ये ओपनिंग हुआ। इस ओपनिंग बैलेंस से ये प्रिंसिपल लेस हो गया जैसे हमने पीछे किया था। तो इस फार्मूले को भी हमने कॉपी किया और पेस्ट किया इसे। तो हमें इसका भी टोटल नहीं चाहिए, इसलिए हमें
नो बॉर्डर सेलेक्ट किया तो ये हमारा प्रिंसिपल पोर्शन आ गया। अब सिर्फ 4 पैसे बचते हैं, तो 4 पैसे आप चाहें तो ये आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट पोर्शन है प्लस 0.04, ये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, ये प्रिंसिपल, ये आपका वेरीफाई हो गया। 15 लाख था आपका, तो 15 लाख का आपका लोन अमाउंट था, और ये इंटरेस्ट पोर्शन है, ये इंटरेस्ट पोर्शन से वेरीफाई हो गया। तो अगर आप देखिए इसको मैं 0 करता हूँ तो ये हमारा टोटल अमाउंट ड्यू आ गया, टोटल 15 लाख प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों का टोटल आ गया। तो ये सिर्फ हमने इंटरेस्ट पोर्शन के लिए वेरीफाई के लिए बनाया था माइनस, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारी शीट यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हमारी ट्रांजैक्शन कैसे कैसे आई है। ये देखिए आप 31 मार्च 19 है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, और उसके बाद 20 को भी अंडरलाइन किया। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे शीट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये भी मैंने अंडरलाइन किया, ये मार्च को अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, रीज़न अभी बताता हूँ मैं आपको। हमने ये लोन लिया था 15 लाख का, अब हमारी इस फिगर से हमारा लोन आउटस्टैंडिंग शो होगा एज सिक्योर्ड लोन, या अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है। तो ये हमारा शो होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और ये ड्यूरिंग का ईयर, ये 3 मंथ्स जनवरी, फरवरी और मार्च, ये प्रिंसिपल अमाउंट था और ये इंटरेस्ट पोर्शन था। तो ये इंटरेस्ट हमारा जो P&L में चार्ज होगा, तो ये मैं आपको बता दूं, हमारा अप्रैल 19 से मार्च 20 है, तो ये हमारा हेड है इंटरेस्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टोटल आपको यहाँ पर सम पे शो हो रहा है। ये जो इंटरेस्ट में आएगा P&L में आएगा इंटरेस्ट पेड, तो इतना अमाउंट हमारा इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है, और ये फिगर जो है मार्च 20 की बैलेंस शीट में इतने अमाउंट से हमारा लोन आउटस्टैंडिंग शो होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हम बहुत इजी वे से ये चार्ट हम अपने आप भी बना सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बैंक ही आपको चार्ट प्रोवाइड करे, और आप साथ में उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि बैंक ने ये इंटरेस्ट चार्ट सही बनाया है या नहीं सही बनाया है। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप बेल आइकन को भी दबाइए। तो थैंक्स अगेन, आपने ये वीडियो एंड तक देखी। थैंक्स अगेन, ओके बाय।